हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो क्या चीज़ है? तो आप सबने झटके तो खाए होंगे बढ़िया वाले, है ना? हाँ, तो वही झटके जो हमें लगता है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लगते हैं। और हम क्या बोलते हैं? करंट लगा भाई, करंट लगा, शॉर्ट लगा, करंट लगा। तो ये करंट क्या चीज है, वही तो हमें पढ़ना है। हमने लास्ट जो लेक्चर्स थे उसमें पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, है ना? अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो एकदम कामचोर होते हैं, कुछ काम नहीं होता उनको, बस घूमना रहता है ऐसे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। पढ़ाई भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना है, बस घूमना है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? एटम्स में होते हैं। तो जो लास्ट वाला होता है ना, वहां से जिसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, जिससे थोड़ी एनर्जी उसको मिल जाए तो वो क्या करता है? बाहर निकल जाता है। और क्या कूद के बाहर नहीं आएगा, एटम से बाहर आ जाएगा और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें घूमता रहेगा। तो ऐसे है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसी की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बहता है। कैसे, क्यों, वही हमें पढ़ना है। सिंपल सी चीज है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका जो फ्लो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है उसका पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है तो उस फ्लो को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ लीजिए कि जैसे कि ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है। अभी दो तरह की चीजें होती हैं। अगर ये प्लास्टिक का है, देखो ये प्लास्टिक का है अभी, ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच में बैटरी लगाऊं, ठीक है, या फिर यहाँ पे वायर लगा के प्लग में लगा दूं, तो क्या इसमें से करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। मगर इसकी जगह मैं लोहे की रॉड लेता हूं, ठीक है, और फिर उसमें से करंट फ्लो करवाता हूं, तो क्या उसमें से करंट फ्लो होगा? यस, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास, एक ऐसी चीज है कि जो करंट को फ्लो होने देता है, और एक ऐसी चीज है जो करंट को फ्लो होने नहीं देती। जैसे कि हमने सोच लिया कॉपर वायर है, आयरन रॉड है, ये सारी चीजें ना करंट को फ्लो करने देती हैं। जबकि क्या, जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी, ठीक है, फिर प्लास्टिक, ये जो चीजें ना, ये क्या करते हैं? करंट को फ्लो होने नहीं देते। अभी हमें मिलके ऐसा सोचना है कि भाई ऐसा तो क्या हो गया कि जो कॉपर है, आयरन रॉड है, एल्यूमिनियम है, ये सारी जो चीजें हैं, या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। जबकि वुड, प्लास्टिक, ये जो सारी चीजें, रबर, ये सारी चीजें वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो हम निकालते हैं। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि करंट कब जाएगा? जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी रेट को भूल जाइए, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी जो चार्ज है ना, कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? दो चार्ज है हमारे पास, कौन सा चार्ज? तो बेटा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं? पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के बराबर बीचों बीच होता है,
उसका अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। उसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो करते रहते हैं। सबसे कम किसका होगा, जो लास्ट में होगा उसका, है ना। तो फ्लो कौन करेगा, तो सबसे कमजोर होगा वो, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने वाले हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। क्यों नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। फ्लो यानी क्या, बहना। जैसे पानी फ्लो करता है यानी पानी बहता है, वैसे ही चार्ज भी बहेगा। पानी जैसे कि हम बोले कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है ना, उसका रास्ता क्या हो सकता है, जमीन पे कहीं पे भी बह सकता है। जिस तरफ ढलान होगी उस तरफ बहता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, तो करंट वायर के अंदर फ्लो करता है ना। यानी कि जो चीजें करंट को फ्लो होने देती है, करंट को फ्लो होने देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। यानी करंट को कंडक्ट करने देती है अपने अंदर, तो उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। करंट को बहने देती है, करंट का फ्लो होने देती है। और फ्लो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लो किसका होगा, चार्ज का होगा। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो किसका होगा, चार्ज का। कौन से चार्ज का, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अभी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होंगे, मगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो करंट को बहने देगा, यानी उसमें फ्लो होने देगा, जिसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, है ना। और जो करंट को फ्लो होने नहीं देगा, क्यों नहीं होने देगा करंट को, सोचिए कि ये प्लास्टिक का बना है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता। क्यों फ्लो नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, चार्जेस नहीं है। कौन से चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन्स में होता है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो चार्ज फ्लो नहीं करता, चार्ज फ्लो नहीं करता तो करंट नहीं फ्लो करता। और करंट फ्लो नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। जैसे कि आपने कॉपर वायर आपके आसपास या फिर आपने घर में देखा होगा, तो अंदर होगा वो कंडक्टर होगा, वायर कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का, और ऊपर इंसुलेटर लगाया होगा रबर जैसा, है ना। ग्रीन, रेड, फिर येलो, ऐसे 3-4 कलर होते हैं, ठीक है, ब्लैक। उसका इंसुलेटर वायर के ऊपर लगाया होता है। और ये इंसुलेटर और कंडक्टर क्या चीज है, कंडक्टर है जो फ्लो होने देता है, जबकि इंसुलेटर है जो फ्लो होने नहीं देता। कंडक्टर क्यों फ्लो होने देता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण करंट का फ्लो होता है। करंट फ्लो होगा उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, करंट फ्लो नहीं होगा उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। ये जो बात है, ये बात हमने फ्री इलेक्ट्रॉन से सीखी। लास्ट लेक्चर में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की थी और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात की थी। याद है कि भूल गए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो पीछे वाला वीडियो देख के आइए। चलिए बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछना है, क्या है कि सपोज कि मैं कोई भी वायर लेता हूं, ठीक है, कोई भी वायर, उसको मैंने अभी तक किसी इलेक्ट्रिक पॉइंट के प्लग में या फिर बैटरी के साथ अटैच नहीं किया, ऐसे ही खुला है वायर, तो क्या उसमें करंट लगेगा? आप बोलोगे नहीं सर, खुला वायर ऐसे घूम रहा है, ऐसे ही पड़ा है, उसमें कहां से करंट लगेगा? अगर उसको मैं प्लग में लगाता हूं, उसका प्लगिंग करता हूं और स्विच ऑन करता हूं, तब मुझे झटका लग सकता है, मगर ऐसे ही तो नहीं लग सकता। तभी मुझे ये सोचना है कि ऐसा क्यों होता है कि भाई ऐसे ही वायर पड़ा है
और उसमें से करंट नहीं लगता, मगर उसको पर्टिकुलर बैटरी के साथ या फिर प्लग इन किस कोई प्लग है इलेक्ट्रिक प्लग उसमें लगाता हूँ तो करंट लगता है। हमने तो क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो चार्ज तो होगा ही ना। अगर मैं कॉपर का वायर लेता हूँ तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? तो फिर हमें करंट क्यों नहीं लग रहा? अगर ये वायर होता, कॉपर का वायर होता, चलो सपोज ये कॉपर का वायर है, मैंने ऐसे मान लिया, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, होंगे, तो उसी के कारण तो करंट लगता है। तो अभी क्यों नहीं लग रहा है? उसको बैटरी के साथ क्यों अटैच करना पड़ेगा, क्यों उसको प्लग इन करना पड़ेगा किसी प्लग में? तो बेटा उसका रीजन ये है कि फ्लो है ना, फ्लो किसे बोलते हैं? सारे के सारे एक डायरेक्शन में जाएंगे उसको फ्लो बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर 3 लोग यहां से यहां पे आए और दूसरे 3 लोग यहां से आगे आए तो क्या फ्लो हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ फ्लो नहीं हुआ। मगर यहाँ पे 25-30 लोग हैं, वो सारे इस तरफ से इस तरफ आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लो किसे बोलते हैं बेटा? पानी ऐसे पड़ा है, इसको फ्लो नहीं बोलते। पानी के जो एटम्स है वो एक जगह से दूसरी जगह बहना स्टार्ट करेंगे, तभी तो उसको फ्लो बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है बेटा, वायर जो होता है ना, उसमें एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बेटा, सपोज ये वायर है, अगर इस क्रॉस सेक्शन की बात की जाए यहाँ पे, तो इस क्रॉस सेक्शन में जब हमने इसको किसी बैटरी या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक प्लग में प्लग इन नहीं किया, ऐसे नॉर्मल, क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही फ्री है, घूमते रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं है ना, पढ़ना लिखना तो उनका काम थोड़ी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, घूमेंगे, आराम करेंगे, घूमते रहेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे, उस फ्रेंड के यहाँ, उस फ्रेंड के यहाँ, पढ़ना हमें थोड़ी है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ अगर फ्लो करेंगे, सपोज मैं ऐसा मान लेता हूँ कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरफ से इस तरफ आए, उसी टाइम 4 इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पे भी गए होंगे। अगर क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो उसका जो ओवरऑल फ्लो है ना, वो 0 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, 4 इलेक्ट्रॉन वहां पे चले गए, कुछ फ्लो नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही। तो इसका मतलब कि जो नॉर्मल वायर होगा, जिसको हमने बैटरी या फिर किसी भी प्लग के साथ प्लग इन नहीं करवाया, उसमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं, मगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं। जितने इस तरफ जा रहे हैं उतने वापस आ रहे हैं। अगर 100 गए 100 वापस आए, 50 गए 50 वापस आए, ये साइकिल चलती ही रहती है। तो इसलिए पर्टिकुलर फ्लो नहीं हो रहा, अब पर्टिकुलर फ्लो नहीं हो रहा तो करंट भी नहीं लग रहा है। तो इसलिए आप कोई भी वायर जिसको हमने बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक प्लग में प्लग इन नहीं किया, वैसे वायर में जो कॉपर वायर होगा, कॉपर वाला पार्ट इंसुलेटर के नीचे जो हमने रखा हुआ होता है, उसको आप टच करोगे तो भी करंट आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो कब लगेगा? उसको बैटरी के साथ लगाना पड़ेगा या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक प्लग के साथ लगाना पड़ेगा। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक प्लग के साथ हम लगाएंगे तो क्या होगा, या फिर बैटरी के साथ लगाएंगे तो क्या होगा? तो उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फ्लो करने का मौका मिलेगा। वो सारे के सारे नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाएंगे, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फ्लो करने वाले हैं। तो क्या होगा? जब भी आप किसी भी बैटरी या फिर कोई भी बैटरी ले लो, उसके साथ अगर ज्वाइन कर रहे हो, तब क्या होगा? तब होगा
इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने वाले हैं, इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन। अब उसमें नेट चार्ज बन रहा है, नेट अमाउंट बन रही है। ये क्रॉस सेक्शन है, उसमें से एक सेकंड में 10, 15 या 20 इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए कि एक दरवाजा है, ठीक है, उसमें से एक सेकंड में 3 बंदे निकल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरा, उसी दरवाजे में से दूसरा छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक सेकंड में 6 बच्चे निकल जाते हैं। एक सेकंड में कितने बच्चे निकल जाते हैं? 6 बच्चे निकल जाते हैं। तो बताइए किसका फ्लो ज्यादा हुआ, किसका फ्लो ज्यादा हुआ? तो फ्लो होगा 6 बच्चों का ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो एक सेकंड में सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, जबकि वो एक सेकंड में सिर्फ 3 ही निकल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लो है उसकी बात करें तो फ्लो क्या हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग निकले वही तो है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है, ये याद रखिएगा। चलिए, अभी इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो पहले फाइंड हुआ ही नहीं था कि क्या इलेक्ट्रॉन है क्या चीज है। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज फाइंड हो गया, ठीक है। उसके कई सालों बाद हमने इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया कि भाई यार नहीं, पॉजिटिव के साथ साथ एक नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो जब पहले इलेक्ट्रॉन को हमने खोजा ही नहीं था, सिर्फ पॉजिटिव था, तो जो साइंटिस्ट है वो ये मानते थे कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो पॉजिटिव के कारण फ्लो कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों उन्होंने सोचा? क्योंकि जनरली कोई भी फिनोमेना होती है ना, तो आप ऐसा सोच सकते हो वो किसी बड़ी चीज के कारण होती है। जैसे कि बिजली गिरना या फिर बारिश आना, ये सारी चीजें क्यों होती है? तो कोई बड़ी चीज होगी उसके कारण होगी। लार्ज अमाउंट में इवेपोरेशन होगा तो उसके बादल बनेंगे और फिर बारिश होगी, है ना। छोटी सी हमें चाहिए बेटा क्या करना है, समर में बारिश गिराना है, तो क्या करें? कुछ नहीं करें, तो डिश है वो बाहर लेके जाइए, क्या गिरेगी बारिश? नहीं गिरेगी। उसका पर्टिकुलर टाइम होगा, उस टाइम में क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश गिरने वाली है। हमारी छोटी सी डिश के कारण बादल नहीं गिरने वाले, है ना, बारिश नहीं गिरने वाली, बादल नहीं गरजने वाले। तो हम पहले तो सब यही मानते थे कि जो पॉजिटिव होगा बड़ा होगा उसी के कारण ये फिनोमेना होगी, मगर कई सालों बाद पता चला कि नहीं, पॉजिटिव के कारण नहीं, नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। बाद में पता चला फ्लो क्या हो रहा है, तो फ्लो तो नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो अपनी जगह पे ही है। तो क्या हुआ, तो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाद में पता चला कई सालों बाद कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसका फ्लो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हो रहा है, ना कि पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो चार्ज फ्लो हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से दूर भागेगा, ये इससे दूर भागेगा, ये उससे दूर भागेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, यहां पे आएगा। ऐसे एक फ्लो बनेगा, एक लाइन बनेगी, एक सर्किट
बनेगी, है ना, एक सर्किट बनेगी। ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, यहाँ पे एक्साइट होगा, एक्साइट होगा, एक्साइट होगा, ऐसे एक साइकिल बनेगी। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन करंट। देखो सपोज अगर ये जो वायर है ना, ये जो कंडक्टर है, इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। क्या नाम दिया बेटा? ए और बी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं? देखो बी से जा रहे हैं ए की ओर। तो ये जो बी से ए जा रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। इट्स बी टू ए। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? इलेक्ट्रॉन करंट। दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। ये जो कन्वेंशनल करंट क्या चीज है? तो पहले एज पर द ओल्ड कन्वेंशन, उस टाइम क्या था, क्या सोचा था हमने? उस टाइम तो ऐसा सोचा था कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके कारण फ्लो कर रहा है? देखो, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो उसको पहले कैसा माना गया था? तो पहले उसको माना गया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो उन्होंने क्या बताया? पॉजिटिव चार्ज यानी यहां से, तो उन्होंने बताया कि भाई इस डायरेक्शन में करंट जाता होगा, इस डायरेक्शन में। यानी अगर इस पर्टिकुलर कंडक्टर की बात की जाए तो ये जो कन्वेंशनल करंट है वो A टू B जाने वाला है। कहां पे जाएगा बेटा? A टू B। यानी हमारा इलेक्ट्रॉन करंट से बिल्कुल ऑपोजिट। अभी कई साल पहले ये फ्लो हो चुका, ये हमने फिक्स कर लिया था कि भाई इसी डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या किया कि सर्किट ड्रॉ की होगी, तो उन्होंने इस तरह से डायरेक्शन बता दी कि करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। अभी उसके बाद इसके रिलेटेड बहुत सारी खोजें हुई, बहुत सारे थ्योरम्स, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजों पे काम करना शुरू हो गए। साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारा काम हो गया। और इतना सारा काम होने के बाद पता चला कि भाई ये जो हम कर रहे हैं वो तो गलत है। तो क्या करें? तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इस डायरेक्शन हमने जो बताई है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए उसको ऐसे ही रहने दिया, जिसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया। और जो नया है, सही है, क्या? इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन करंट नाम दे दिया गया। आज भी हम जब भी सर्किट ड्रॉ करेंगे उसमें डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट ही होगी। यानी अगर मुझे बोलना है इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, तो I करंट कैसे मुझे कैसे दिखाना है सर्किट में? अभी भी कन्वेंशनली ही दिखाना है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन तो वही दिखानी पड़ेगी। तो क्या कर दिया गया? बाद में ऐड कर दिया गया कि भाई कन्वेंशनल करंट तो ठीक है, तो उसको ये जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव, उसको कन्वेंशनल करंट बोल दिया गया, और नेगेटिव टू पॉजिटिव उसको इलेक्ट्रॉन करंट बोल दिया गया। ठीक है? तो गलत भी नहीं और सही भी नहीं, इस तरह से एक बीच का रास्ता निकाला गया, जिससे जो बहुत सारी खोजें हो चुकी थी, साइंटिस्टों ने बहुत सारा काम कर लिया था, तो उसको प्रॉब्लम ना हो। और क्या करें, बाद में पता चला तो वापस से पूरा चेंज करने को बैठना पड़ेगा ना। तो इसीलिए उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो कन्वेंशनल करंट है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको डायरेक्शन देनी है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर्किट जब भी ड्रॉ करोगे उसमें भी आपको करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रखनी है, वो आपको चेंज करनी नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं
इलेक्ट्रिक करंट के दो पार्ट में हमने उसको बोल दिया है, एक है कन्वेंशनल करंट और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन करंट। ये इलेक्ट्रॉन करंट क्या है बेटा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हो रहा है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन करंट बोला गया है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण उसकी डायरेक्शन एक्चुअली होगी पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे, ये वाला नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा है, ये पॉजिटिव से जुड़ा है, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो कहां से फ्लो कर रहा है? B टू A, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, जबकि हमारा जो कन्वेंशनल करंट है पुराना वाला जो क्या कहता था कि भाई करंट जो फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव के कारण फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाया है। ठीक है, तो सर्किट में हमें यही दिखाना है। याद रखेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन करंट क्या चीज है और कन्वेंशनल करंट क्या चीज है, पता चल गया। बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही इजी, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सारी नॉर्मल बातें थी। अभी पर्टिकुलर अमाउंट की बात करेंगे हम। सपोज मैंने ऐसा मान लिया कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज है वो Q है, कितना है Q, कि Q चार्ज है वो पास आउट हो रहा है। वो Q चार्ज फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, यानी वो t टाइम में, वो t यानी t टाइम यानी ये नहीं 3 बजे 4 बजे वाली t टाइम में, t टाइम, ठीक है, क्या कर रहा है? दैट द करंट इज, सोचिए कि सपोज ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर यानी क्या आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही सिखाया, जो करंट को फ्लो करने देगा, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारी चीजें हैं, वो क्या करने वाले हैं? करंट को फ्लो करने देते हैं। तो इसका मतलब ये कंडक्टर हो गया। सपोज ये कंडक्टर है, इसमें से t टाइम में Q चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो उसका करंट कितना हो गया? Q/T, यानी Q कूलम/T सेकंड। अभी मैंने वो एग्जांपल दिया था, उसको याद कीजिए दोबारा। सर कौन सा एग्जांपल? तो बेटा अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो क्या करना है? कुछ नहीं है, बादाम ज्यादा खाओ, याद रहेगा। क्या करना है? बादाम ज्यादा खानी है, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो, जो बच्चों का अटेंशन यहाँ पे 100% होगा उसको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे चल रही है, क्या चल रही है, कहाँ पे करंट जा रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है, सब पता चलेगा। अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मत बनिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई एक दरवाजा है, उसमें से 3 लोग 1 सेकंड में पास हो रहे हैं। दूसरा केस था कि 6 लोग 1 सेकंड में पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्लो की बात किया जाए, उस दरवाजे में से जो फ्लो निकला उसकी बात किया जाए, तो क्या हुआ? पहला जो टर्म था, पहला पार्ट था, उसमें 3 मैन पर सेकंड या फिर 3 ह्यूमन पर सेकंड, ऐसा है। सेकंड केस में क्या हुआ? 6 ह्यूमन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 6 लोग निकल रहे हैं, है ना? पहले क्या था? 1 सेकंड में 3 लोग निकल रहे थे, अब क्या था? 1 सेकंड में 6 लोग निकल रहे हैं। तो ये उसका फ्लो है, तो हमें भी वही तो करना है, फ्लो ही तो फाइंड करना है, मगर किसका? करंट का। तो करंट का फ्लो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, एक क्रॉस सेक्शन निकालो, देखो उसमें से कि पर्टिकुलर टाइम में से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अभी ह्यूमन फ्लो कर रहे हैं, उसकी जगह पे वायर में क्या फ्लो करेगा? चार्जेस। कौन से? नेगेटिव चार्जेस। कौन सा नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन। तो क्या देखना है? क्रॉस सेक्शन लीजिए, उस क्रॉस सेक्शन में देखिए भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे हैं पर सेकंड, और जो पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं बेटा?
उसको तो हम चार्ज क्यों बोलते हैं, कूलम बोलते हैं ना, कूलम, तो उसी को तो कूलम बोलते हैं। अगर सोचिए कि भाई एक कूलम या फिर एक क्यू चार्ज 1 सेकंड में पास आउट हुआ, एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास आउट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसी को तो हम इलेक्ट्रिक करंट बोलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, क्या करना है, तो Q पर्टिकुलर टाइम पर टाइम, तो Q बाय T, I इज इक्वल टू Q बाय T, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं I, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बोलते हैं Q, हम पढ़ के आए बेटा आगे, और जो टाइम है उसको बोलते हैं T। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया, क्या बना बेटा, I इज इक्वल टू Q बाय T, क्या बना, I इज इक्वल टू Q बाय T, और ये I इज इक्वल टू Q बाय T है, और ये फाइंड किसने किया, ये फाइंड किया आंद्रे एम्पियर, तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो क्या कर दिया, उसके यूनिट का नाम दे दिया कि भाई ये है एम्पियर, तो एम्पियर इज इक्वल टू Q का तो हमने पढ़ा ही है, यूनिट क्या था, Q का यूनिट है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो ये जो एम्पियर है यानी जो करंट है उसको हम बोलेंगे कूलम पर सेकंड, यानी पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितने कूलम चार्ज पास आउट हो रहा है, उसी को तो हम करंट बोलेंगे, यानी उसको एम्पियर, जिस जो साइंटिस्ट है आंद्रे एम्पियर, उसके नाम से हमने बोला उसको एम्पियर, तो यानी एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। ओके, तो चलिए एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एम्पियर की क्या डेफिनेशन है। देखो, इफ 1 कूलम, अभी ये जो ऐसी डेफिनेशन बनानी हो तो क्या करेगा, ये एम्पियर है ना, तो देखो यहां लिख रहा हूं 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 सेकंड, बस सबको 1 के फॉर्म में लिख देगा। क्या करना है, सबको क्या करना है, 1 के फॉर्म में लिख देगा। क्या है, देखो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड, यानी इसका मतलब क्या हुआ, बस उसको क्या करना है, वर्डिंग फॉर्म में अरेंज कर देना है। देखिए क्या है, इफ 1 कूलम चार्ज, देखो 1 कूलम चार्ज फ्लोस, कहां से फ्लो करेगा, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, उसमें से 1 कूलम का चार्ज पास आउट हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर में से फ्लो करने वाला है इन 1 सेकंड, तो यानी कोई भी कंडक्टर है उसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, उस क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पास आउट हो रहा है या फिर फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका जो इलेक्ट्रिक करंट है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये हो गई आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। क्या, फिर से सोचिए क्या कर रहा है, देखो इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन लिया, वो क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, देन द इलेक्ट्रिक करंट, तब जो इलेक्ट्रिक करंट वो कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज क्रॉस सेक्शन में से पास हुआ तो उसको हम 1 एम्पियर बोलते हो। ओके, और 2 एम्पियर 2 कूलम पर 2 सेकंड, समझ में आ रहा है कि 2 कूलम पर 1 सेकंड, सोचना ना, ठीक है। चलिए, तो ये आपको एम्पियर की डेफिनेशन पता चल गई। अभी क्या, अभी जो एम्पियर है ना, उसके यूनिट की बात की जाए, छोटा यूनिट और बड़ा यूनिट, तो एम्पियर है उसका छोटे जो 2 यूनिट आपको दिए हैं, एक है मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को बोलते हैं 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को बोलते हैं 10⁻⁴
ठीक है, मिली एम्पियर यानी 10⁻³ और माइक्रो यानी 10⁻⁶। ये आपको याद रखना है, बहुत इजी है, दोनों छोटे यूनिट्स हैं। फिर से एक बार 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। ओके, अभी ये करंट का फ्लो ये सब तो आपने देख लिया, मगर मुझे आपको ये पूछना है कि अगर इसको मुझे मेजर करना हो तो कैसे करूं, है ना? इसको मेजर करना हो तो कैसे करूं? तो मेजर करने के लिए मेरे पास एक डिवाइस है जिसको मैं बोलूंगा एमीटर। ठीक है, क्या बोलने वाला हूं? एमीटर। कई लोग एमीटर भी बोलते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, मगर एमीटर एमीटर जो बोलना है बोल सकते हो। एक्चुअली इसको एमीटर बोलते हैं। ये जो एमीटर है ना, इससे आप क्या मेजर कर सकते हो? इससे आप मेजर कर सकते हो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। चलिए, ये एक सर्किट है। अभी आपको थोड़ा याद रखना होगा, मैं ये जो बोलने वाला हूँ आगे तो आपको पता चल ही जाएगा, मगर अभी थोड़ा याद रखना है कि ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट में आपको क्या करना है? एम्पियर कैसे लगाओगे? तो एम्पियर को आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। ये सीरीज और पैरेलल क्या चीजें हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब आगे के लेक्चर, इस चैप्टर के आगे के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। मगर ये जो एम्पियर है ना, उसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना है? उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। सीरीज में मतलब क्या होता है? तो बेटा देखो, यहाँ से करंट फ्लो किया तो उसके अंदर से जाएगा तो पता चलेगा ना कि मुझे कितना करंट लग रहा है या फिर सर्किट में कितना करंट है। तो उसको बीचों बीच सीरीज में लगाना पड़ेगा, जिससे इसका सारा करंट फ्लो करके इसके अंदर से जाए और बोल पाए कि भाई हाँ, इतना करंट मेरे में से गया, यानी सर्किट में इतना करंट होना चाहिए। अगर हम इसको सीरीज में नहीं लगाए, अगर इसको ज्वाइन कर दिया और ऐसे पैरेलल में लगा देते तो क्या होगा? तो करंट भी यहां से जाएगा, अगर करंट ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसको तो आधा ही करंट मिला, बाकी को आधा सीधा चला गया ना। तो कैसे पता चलेगा कितना करंट फ्लो कर रहा है? क्योंकि आधा तो इसमें से चला गया, आधा मतलब कि थोड़ा तो इस तरह से चला जाएगा, बचा तो इतना ही, है ना? तो ऐसे में क्या करेंगे? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज सीरीज में ही लगाना पड़ेगा। एमीटर को ऑलवेज सीरीज में लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमने पूरा पढ़ लिया है कि जो चार्ज होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर्स में मूव तो करते हैं मगर करंट नहीं लगता, मगर वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। कब लगेंगे? जब हम उसको बैटरी के साथ या फिर इलेक्ट्रिक जो सर्किट है या फिर इलेक्ट्रिक प्लग है उसमें प्लग इन करेंगे, तब वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तब जाके उसमें करंट लगेगा। तब आप इजीली आप कर सकते हो। करना हो तो कर दीजिए, दो वायर लीजिए, सर्किट में प्लग इन कीजिए, स्विच चालू कीजिए, टच कीजिए, देखिए क्या होता है, है ना? ऐसा मत करना, हाँ, घर पे, ठीक है? तो ऐसे क्या मिलेगा हमें? करंट मिलेगा। यहाँ पे करंट को हमने दो तरीके से हमने देखा, एक है कन्वेंशनल करंट, दूसरा है इलेक्ट्रॉन करंट। पहले करंट की बात की जाए तो पहले ऐसा मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज है ना उसके करंट फ्लो हो रहा है, मगर इलेक्ट्रॉन तभी हमने फाइंड नहीं किया था, इसलिए ऐसा गड़बड़ हो गया। बाद में जब इलेक्ट्रॉन फाइंड हुआ तब पता चला कि भाई ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो तो इलेक्ट्रॉन के कारण कर रहा है, और इतने सालों बाद का जो साइंटिस्ट ने वर्क किया उसको सब फेल हो जाता, तो सारी सब चीजें चेंज करनी पड़ी, डायरेक्शन ये वो वगैरह। तो क्या कर दिया गया कि जो करंट की डायरेक्शन थी ना उसको ऐसे ही रहने दी, मगर जो इलेक्ट्रॉन की करंट फ्लो कर रहा है उसका क्या करना है, उसको हमने इलेक्ट्रिक करंट ऐसा नाम दे दिया। और ये जो डायरेक्शन थी जो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने बताया था कि भाई करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लो कर रहा था, इसको हमने कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया।
ठीक है, इसको भी पूरा डालेंगे, उसको भी पूरा डालेंगे, दोनों को हमने काम तमाम कर दिया। चलिए अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की इन थोड़ा साइंटिफिक वे। सोच लीजिए कि जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से क्यू चार्ज पास आउट हो रहा है t सेकंड में, है ना, या फिर t टाइम। तो करंट क्या होगा? तो हमने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का पर्टिकुलर रेट कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, वो उसका रेट हो गया। तो I = T बार Q बार T। तो ये जो Q बाय T बना, I यानी करंट, ये जो सारा आंद्रे एम्पियर ने थोड़ा बहुत इसमें बहुत काम किया, थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकते, तो उसको समझाने के लिए उसका क्या कर दिया हमने, उसको यूनिट दे दिया कि भाई करंट का यूनिट तू रख एम्पियर। तो एम्पियर = कूलम, क्योंकि हमने बोला था कूलम पर सेकंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आगे का वीडियो देख सकते हो आप। एम्पियर = कूलम पर सेकंड, तो एम्पियर = कूलम पर सेकंड। मुझे तो 1 एम्पियर चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, यानी 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करवाना है। तो 1 सेकंड में जब फ्लो होगा 1 कूलम का चार्ज, उसको आप क्या बोलते हो? तो उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट। कितना? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। ओके, चलिए, तो उसके दो दूसरे छोटे यूनिट आपको दिए हैं, एक है मिली एम्पियर, दूसरा है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर क्या हो गया? 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर एसटी में पूछ लेते हैं। बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाए, तो उसके लिए छोटा सा मीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं एमीटर या फिर एमीटर। ठीक है, चलता है एमीटर में, एक्चुअली एमीटर बोलते हैं। एमीटर की बात की जाए या फिर एमीटर की बात की जाए, तो उससे हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, Q = Ne। ये क्या है? तो Q क्या है? तो ये जो चार्ज है ना, उसका बल्क, ठीक है। अगर एक चार्ज की बात की जाए तो हमने पढ़ा था कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें क्या होता है, याद कीजिए 1.6 × 10⁻, जो भी हो आपने याद किया होगा। और प्रोटॉन है, उसमें उतना ही चार्ज होता है मगर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में उतना ही चार्ज होता है मगर नेगेटिव। तो अगर उस बल्क की बात की जाए यानी Q की बात की जाए, तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁴xyz। दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक का 1.6 × 10⁻⁴xyz, 1.6 × 10⁻⁴xyz। तीसरा होगा तो 1.6 × 10⁻⁴xyz। तो जितने होंगे उतने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज मैं सोच लेता हूँ 10 होंगे तो 1.6 × 10⁻⁴xyz × 10 50 हो गए, तो xyz × 50 100 होंगे, तो xyz × 100। अगर n हुए तो n इलेक्ट्रॉन हुए तो n × e। e क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, तो n × e, तो उसको हम क्यों बोलेंगे? तो हमारा जो फॉर्मूला है I का, एक उसका दूसरा फॉर्मूला भी आप सोच सकते हो, I = Ne/T। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ तक रखते हैं। ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं, और पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और जो उसके बाद का लेक्चर होगा उसमें हम सारी की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें क्या होती है, और उसकी बात की जाए तो उसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।